नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज अपडेट के साथ एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी है आईटीआई और डिप्लोमा दोनों के लिए और देश का पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीएसआईआर आपने थंबनेल में भी देखा, टाइटल में भी देखा और जैसे ही बोर्ड ओपन हुआ तो सामने भी दिखा। देश के लगभग सारे सीएसआईआर जो है ना वो मिल करके वैकेंसी अगर कर देना तो आईटीआई वालों के लिए कम से कम 500 700 या 1000 पद तो आ ही जाए। 2023 में लगे थे अलग अलग वैकेंसियां करने, कोई 10 दे रहा है, कोई 15 दे रहा है, कोई 25 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है। हो सकती थी 500 के आसपास भर्तियां, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी डिटेल से बात करेंगे। जो जो इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं, पूरी डिटेल से जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। सीटों की संख्या कम है, अगर इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर लेना, लेकिन जानकारी देना जरूरी हो जाता है। कई बार क्या है कि एक ही सीट पे और सिलेक्शन होते हुए देखा है तो लगता है कि कोई आसपास का है तो भी वो तो कम से कम अप्लाई करें। आप में से कोई अगर देहरादून या उसके आसपास से है तो फिर वो बच्चा जरूर भरेगा। उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो CSIR की वैकेंसी है वो है आपकी IIP, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, जो कि देहरादून में है, उत्तराखंड में है। ठीक है जी। नोटिफिकेशन आए हुए वैसे कुछ दिन हो गए, तो आई होप कि आपने वो नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा। क्रुशियल डेट पर बात करते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा चीजों को। 28 जुलाई 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 अगस्त 2025 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। ध्यान रखना, फॉर्म ऑनलाइन भरना है, लेकिन हार्ड कॉपी भेजनी है आपको। और हार्ड कॉपी जो मतलब पूरा फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेकर साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको सेंड करना है। 26 अगस्त 2025 तक ये पहुंच जाना चाहिए। तो देखो भाई, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। जब हार्ड कॉपी सेंड करनी हो तो कम से कम भी 15 दिन, इस डेट के 15 दिन पहले आपको पार्सल लगाना चाहिए। हालांकि आप रजिस्टर्ड पार्सल लगाइए, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड पार्सल लगा देना वो ज़्यादा सही रहेगा। उससे ये पहुंचा कि नहीं वो भी आपको ट्रैकिंग पता लग जाएगा, और उसमें वेट के अनुसार इंडिया पोस्ट में आपका, भारतीय डाक में आपका पैसा लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 28 को फॉर्म ओपन होता है, तो 28 29 30 31 इन 4 दिनों में आप अपना फॉर्म भर दें, ताकि 26 तक आराम से यहाँ पर ये फॉर्म जो है वो पहुंच जाए। कोशिश यही आपको करनी है। आ जाइए एक नज़र डालते हैं एज, पे स्केल और पद नाम पर। सारी जानकारी आपको यहाँ दे देता हूँ। सबसे पहले देखो, टेक्निकल असिस्टेंट, शॉर्ट में हम लोग इसको टीए बोलते हैं, और यहाँ पर होंगे आपके बीएससी या डिप्लोमा होल्डर्स। यानी अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। टोटल 7 ही सीटें हैं यहाँ पर, और ये 7 भी किसी एक ब्रांच की नहीं है भाई, एक स्ट्रीम की नहीं है, अलग अलग है। दूसरा पद का नाम है टेक्नीशियन फर्स्ट, और यहाँ पर एलिजिबल होते हैं आईटीआई वाले। और आईटीआई वालों के लिए भी टोटल सीटों की संख्या मात्र कितनी है? 7, यानी 7 सीट है यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए है। डिप्लोमा वालों में जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसको लेवल 6 में रखा जाएगा, 7वें पे कमीशन के अनुसार, जो कि 35,400 रुपये आपका पहला बेसिक होगा। इस पर आपको डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता और ये वो सब मिलेंगे। पहली सैलरी आपकी अराउंड 64,000 रुपये बनती है। यानी लगते ही पहले मंथ की सैलरी आपकी जब काउंट होकर आती है तो 64,000 रुपये, 64,000। डिप्लोमा वाले बच्चे को अगर ये सैलरी मिल रही है तो मुझे लगता है कि एक सीट के पीछे भी आप में पैशन और जुनून आ जाना चाहिए कि यार देखी जाएगी, ट्राई तो करता हूँ। क्योंकि इतना बड़ा पे स्केल है, मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाहिए। एज की अगर मैं बात करूं तो 18 से लेकर 28 वर्ष की एज रखी गई। ध्यान से समझना, एज हमेशा अनरिजर्व से शुरुआत होती है। तो 18 से लेकर 28 वर्ष की एज अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको छूट मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप ओबीसी से है तो आपको अपर एज में 3 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। आप अगर एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपर एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब आते हैं आईटीआई वालों पर। टेक्नीशियन फर्स्ट नाम रहेगा। टोटल 7 ही पद है इसमें। इसमें भी इलेक्ट्रीशियन और 2 और है ट्रेड, 3 ट्रेड को बुलाया यहाँ पर। लेवल 2 में आपको रखेंगे 19,900 रुपये, आपका पहला बेसिक होगा।
पीएसयू की अच्छी बात ये होती है कि यहाँ कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं होता, प्रोबेशन ट्रेनिंग नहीं होती। आपको लगते ही परमानेंट पहली सैलरी मिलती है, रेगुलर बेस वाली, जैसे मिलती है वैसे ही। ये आपकी सैलरी 36,000 रुपए के लगभग, यानी 35,804 रुपए पहली सैलरी बनेगी आपकी। ई होल्डर बच्चे को अगर इतनी सी मिल जाती है अपडेट, तो मुझे लगता है कि ठीक-ठाक है और अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा ले ही लेना चाहिए। ट्राई तो कर ही लेना चाहिए भाई, मिल जाए तो नौकरी, बुरा क्या है ये। 18 से 28 वर्ष की एज और बाकी सब क्राइटेरिया सारा। 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपको ये जितने भी है ना, सारे कैलकुलेशन वगैरह किए जाएँगे, ठीक है? आ जाओ, क्वालिफ़िकेशन बता देता हूँ। सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट में एक का देख लो, सबका ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है ना? बीएससी होनी चाहिए आपकी 60% कम से कम, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपको अपने पर्टिकुलर स्ट्रीम से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना? जिस स्ट्रीम से आप बिलॉन्ग करते हैं, उसी में आपका होना चाहिए। हम ले चलते हैं आपको आईटीआई की तरफ भाई, और मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। ज़्यादातर इलेक्ट्रीशियन आईटी वाले ही है हमारे साथ। तो देखो, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए टोटल 2 ही सीट है भाई, एक एससी की है और एक अनरिजर्व की है। तो यहाँ पर एक तो फ़ायदा ये है कि आप अगर एससी में नहीं है, जनरल, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनमें से किसी कैटेगरी में है, तो आपके लिए ये फ़ायदा है कि आप अनरिजर्व की मेरिट फाइट कर सकते हो और यहाँ पर लड़ाई लड़ सकते हो। अगर आप एससी में हो तो आपके लिए डबल फ़ायदा है। ये सीट भी आपकी है और यहाँ भी सिलेक्शन होने में आपके चांस है। यानी एससी कैंडिडेट को सबसे अच्छा मौका ये मान सकते हो कि उसके लिए 2 सीट है। उसमें एक उसका दोस्त अगर थोड़ा टॉपर है, नंबर अच्छे ले आया और वो 2 नंबर पे है, तो भी सिलेक्शन के उसके चांसेस रहेंगे, ठीक है? बाकी और कोई बात नहीं है। पॉइंट क्या है, यहाँ आ जाओ। 10th होना चाहिए, जिसमें साइंस में सब्जेक्ट हो, और एग्रीगेट मार्क्स 55%। यहाँ ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे हैं ना, ये पूछ लेते हैं कि क्या साइंस में 55% नंबर मांगे हैं क्या? नहीं, यहाँ कोमा लगा दी इसने। क्या कह रहे हैं? 10th होना चाहिए, विद साइंस होना चाहिए, विद 55% होना चाहिए। ओवरऑल 55% नंबर 10वीं में होने चाहिए। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आईटीआई सर्टिफिकेट है, तो फिर आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आ जाइए मेरे दोस्त, सिलेक्शन की प्रोसेस बताता हूँ। वैसे तो सीएसआईआर की पूरे देश में सिलेक्शन की प्रोसेस कॉमन रहती है, ठीक है ना? क्या कॉमन प्रोसेस है? कि सबसे पहले स्किल टेस्ट होता है, और स्किल टेस्ट के बाद में होता है सीबीटी, ठीक है? यानी स्किल टेस्ट अगर पास करोगे तो ही सीबीटी के लिए आना है, और उसके बाद में मेडिकल प्लस डीवी होता है। स्किल टेस्ट से मैं ले चलता हूँ आपको सीधा सीबीटी एग्जाम पर। सीबीटी एग्जाम में भी सबसे पहले मैं आईटीआई वालों के लिए बता देता हूँ, 3 पेपर होते हैं आपके। हर बार सीएसआईआर ऐसे ही करता आ रहा है। 3 पेपर में क्या रहता है आपका? पहला पेपर 1 घंटे का होगा, मेंटल एबिलिटी, 50 क्वेश्चन, 2-2 नंबर का 1 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग या, लेकिन ये वाला पेपर आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना है, यानी पास करना है। जैसे ही ये पेपर पास कर लेते हो, तो आपका पेपर सेकंड और थर्ड के जो है, पार्ट सेकंड और थर्ड जो है वो चेक होते हैं। इसके नंबर मेरिट में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। मेरिट केवल इन्हीं दोनों बेस पर बनती है। फर्स्ट पार्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मेंटल एबिलिटी आते हैं, 50 क्वेश्चन है, 60 मिनट मिलती है, तो आराम से आपका पेपर भी अटेम्प्ट हो जाता है और आप इसमें क्वालिफाई भी कर जाते हैं, क्योंकि मेंटल एबिलिटी हर बच्चे की स्ट्रांग होती है। प्रॉब्लम आती है यहाँ पर पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड में। लेकिन मेरे दोस्त, पार्ट थर्ड में हम आपको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे भाई, क्योंकि हमने पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन कर दिया है इस बुक में आपका। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन पर इस बुक का डेमो है, पहले डेमो देखो। स्पेशल कंपटीशन एग्जाम के लिए है, पूरे भारत में कोई भी वैकेंसी हो सभी भर्तियों के लिए है। डेमो देखो, पहले ऑर्डर करो, 2-4 दिन में आपके घर आ जाती है, इंडिया पोस्ट से आती है, आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है, उससे आप ट्रैक कर सकते हो। डेमो है, पहले उसको आराम से देखना पढ़ना। रिसेंट सिनेरियो में जिस एग्जाम लेवल से क्वेश्चंस आते हैं, जिस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, उसी टॉप लेवल के क्वेश्चन हमने इसमें दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड बेस पे पूरे भारत में किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, इस बुक को एक बार जरूर पढ़ लेना, आपके फंडामेंटल को ये बुक मजबूत करेगी। ये रहा आपका कंसर्न सब्जेक्ट वाला। 50 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है।
यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, ठीक है। 3-3 नंबर का रहेगा, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको मात्र 30 ही मिनट मिल रही है। ये पार्ट सबसे क्रूशियल होता है वैसे, लेकिन डोमिनेटिंग कौन है? ये वाला, क्योंकि इस पे आपकी पकड़ होती है। और ये बुक आप मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है सरकार। और बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप ये पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन पढ़ लेना। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे मेन चैनल के नाम से ही है, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल के नाम से। तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचा देना। बहुत बहुत धन्यवाद।